वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑप्शन राइटिंग क्या है। ऑप्शन राइटिंग मीन्स ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना, कॉल पुट को शॉर्ट सेल करना। इस पे अभी कैप्सूल कोर्स भी आने वाला है थर्सडे को 25 जून को। लेकिन अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑप्शन राइटिंग क्या होती है, वो क्यों ज़रूरी है, उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। क्योंकि कई बार लोग ऑप्शन राइटिंग को समझते ही नहीं हैं, तो उसमें वो काम नहीं कर पाते या फिर करना ही नहीं चाहते। ऑप्शन राइटिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे पॉपुलर तरीका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से करनी पड़ती है, जो आपके लिए बाधा बन जाती है। तो ऑप्शन राइटिंग में एक एक बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा मार्जिन लगता है। आदमी सोचता है जब ज़्यादा मार्जिन लगता है तो ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता, फ़ायदा आपको लिमिटेड ही होगा। तो ऑप्शन राइटिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है, आपको जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, और साथ में जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। एक एग्जांपल के लिए हम बात करें कि आप निफ्टी का अगर 40 रुपीज़ प्रीमियम वाला कॉल शॉर्ट कर देते हैं तो आपको 40 रुपीज़ मिलने वाले हैं। 40 × 75 लॉट साइज़ 3,000 रुपये ख़रीदने में लगे थे, वो 3,000 रुपये ज़ीरो हो सकते हैं, तो ये 3,000 रुपये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन ये 40 रुपीज़ का कॉल मौका आने पे हो सकता है कि 80 हो जाए, 200, 400, 1000 भी हो सकता है। ऐसा एक्चुअली मार्केट में हुआ है। अभी मार्च में ही, मार्च 2020 में ये सारी घटनाएं हुई है कि 40 रुपये का कॉल 1,000 रुपये का हो गया। मतलब जो इंसान 40 रुपीज़ प्रीमियम कमाने गया था 3,000 रुपये, उसको कितना नुकसान हो गया? उसको 75,000 तक का भी नुकसान हो गया, क्योंकि उस कॉल की प्रीमियम 1,000 रुपीज़ तक चली गई जब बाज़ार बहुत ऊपर गया है, जब बाज़ार एकदम से बहुत नीचे गया। तो बाज़ार नीचे जाएगा उस वक्त तो पुट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऑप्शन राइटिंग क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम बाज़ार रेंज बाउंड होता है। जब आप चार्ट देखेंगे निफ्टी का तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी समय तक कोई भी स्टॉक या निफ्टी रेंज बाउंड होती है और फिर अचानक से उसमें मूवमेंट आता है, पर मूवमेंट 2-3 दिनों के लिए आता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेंज ज़्यादा समय के लिए है। मतलब आप बार बार शॉर्ट सेल कर सकते हो, तो आपको मौके मिल जाएंगे। जैसे 6 मंथ का चार्ट अगर हम देखें तो हमको यहाँ नज़र आता है कि ये पूरा जो पीरियड चल रहा है, ये एक जैसा पीरियड है, इसमें रेंज है। ये सब ऑप्शन राइटिंग के लिए सही समय था। तो लगातार लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं बात करूँ 12,282 से लेके 11,992 तक, तो ये दिसंबर से लेके फरवरी 3 महीने तक आदमी लगातार कॉल पुट को शॉर्ट सेल कर सकता था, ऑप्शन की राइटिंग कर सकता था, और वहाँ पे बार बार प्रॉफिट आसानी से मिल रहा था। पर अगर आपने इसको एक फार्मूला समझ के और काम करना शुरू कर दिया तो मारे कहाँ जाएंगे? ये देखिए, फरवरी के बाद अचानक से मूवमेंट आया और निफ्टी यहाँ से गिर के यहाँ आ गई। ये समय क़यामत का हो गया उन लोगों के लिए। 2 महीने से 3 महीने से जो भी छोटे छोटे प्रॉफिट बार बार बना रहे थे, हो सकता है हर हफ्ते 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये कमा रहे थे, हर महीने 5 हज़ार, मतलब 12-15 हज़ार रुपये हर महीने कमाया, 50 हज़ार रुपये 3 महीने में कमा लिया। लेकिन यहाँ पे एक ही बार में 70 हज़ार रुपये 80 हज़ार रुपये माइनस हो गए, तो पूरा प्लान फेल हो गया। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कब कब ऑप्शन राइटिंग करें और उसको संभालें कैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसे फंसे नहीं। थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, 50 हज़ार कमाए हैं उसमें से 10 हज़ार चले जाए तो ठीक है, लेकिन पूरा ही पैसा चला जाए या जितना कमाया उससे ज़्यादा चला जाए तो फिर आपका ट्रेडिंग नहीं बचा, वो गैम्बलिंग हो जाता है। फिर आपने देखा है बॉटम से वापस मूवमेंट आया, यहाँ पे भी कॉल पुट ख़रीदना काफ़ी अच्छा था, क्योंकि 7500 से लेके ये 10 हज़ार तक बाज़ार ऐसे आ गया। अब देखो फिर से रेंज बनने लगी है, तो हम पूरे महीने में यहाँ पे रेंज देख रहे हैं। तो आप
आगे चल के हमेशा बड़े बड़े मूवमेंट नहीं होते रहते। अगर मैं आपको ये चीज़ 10 साल के चार्ट में दिखाऊं तो आप वहाँ समझेंगे 10 साल में, 5 साल के चार्ट में। देखिए 5 ईयर्स के चार्ट में देखते हैं हम लोग। तो 5 ईयर्स के चार्ट में आपको समझ में आएगा कि काफ़ी समय के लिए रेंजेस बन जाती है, फिर वो बाज़ार काफ़ी समय तक रेंज में घूमता रहता है, फिर मूवमेंट आता है, फिर रेंज बन जाती है, मूवमेंट के बाद फिर मूवमेंट आता है, फिर एक लंबी रेंज बन जाती है। ऐसे यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। तो ये जहाँ जहाँ रेंज बन रही है वहाँ ऑप्शन राइटिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। और ख़ास तौर पे ऑप्शन राइटिंग किसकी अच्छी होती है? पहले तो इंडेक्स की, निफ्टी और बैंक निफ्टी जिनकी वीकली एक्सपायरी है और जिनका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होता है। मतलब आपको पता है ना, इसको सरल शब्दों में कहें तो एक शेयर 15-20% प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन निफ्टी 15-20% प्लस माइनस 5 सालों में एक बार भी नहीं होती। 10% पे सर्किट लग जाता है अधिकतर बार, तो वो भी 5 साल में एक आध बार। तो निफ्टी का उतार चढ़ाव कम है, इसलिए उसके कॉल पुट को बेचना सबसे अच्छा है। और एक्सपायरी करीब क्यों है? क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, हर हफ्ते के गुरुवार को एक्सपायरी आ रही है। अब स्टॉक को अगर राइट करना है तो कब करना चाहिए? जैसे किसी स्टॉक में आपने देखा बड़े मूवमेंट आए, जैसे अभी हमने कौन से स्टॉक में देखा था, सबसे ज़्यादा तो नाम चल रहा है रिलायंस का या आइडिया का। वोडाफोन आइडिया को हम लोग देखते हैं पिछले 1 महीने के मूवमेंट। तो यहाँ पे जब आपके सामने बड़े मूवमेंट हो चुके हो, उसके बाद में जैसे आपने देखा ये यहाँ से बढ़ के यहाँ तक गया, यहाँ पे उसका कॉल काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आदमी यहाँ पे पुट खरीदने की बात सोचता है, तो पुट अकेला खरीदने में तो वो धोखा खा सकता है, क्योंकि आपको क्या पता है कि 5 रुपये का आइडिया 8 रुपये का होने के बाद आप पुट खरीद लें, वो 10 हो जाए। फिर आप एक बार और हिम्मत करें, 10 पे पुट खरीदें, वो 12 हो जाए, तो आपका पुट तो बर्बाद होता जाएगा। अब अगर मूवमेंट आने के बाद में हम कॉल पुट दोनों को शॉर्ट करें और एक का स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दूसरे डायरेक्शन में हमको फ़ायदा मिले, तो काम आसानी से हो सकता है। अब आप देखो ये जो मूवमेंट आया था उसके बाद यहाँ पे ये बराबर रेंज बनी हुई है। ये 1 रुपये की रेंज में कब से घूम रहा है, तो ये टाइम आराम से स्टॉक के ऑप्शन को राइट करने के लिए, सेल करने के लिए अच्छा है। लेकिन जब शॉर्ट सेलिंग में आपको पैसा लगता है थोड़ा, समझो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए एंगेज होने लगे, तो हमको ये लगने लगता है कि इतने में तो फ्यूचर ही कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर में तो रिस्क बड़ा है ना। यहाँ पे तो इस रिस्क को नॉलेज के साथ संभाला जा सकता है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास इतना कैपिटल ही नहीं है, तो ऑप्शन राइटिंग सीख के करेंगे क्या? ऑप्शन राइटिंग सीखने के लिए आज आपके पास पैसा वो तो है। आप 800 रुपये का कैप्सूल कोर्स कर सकते हैं, तो उसको सीखिए। पेपर में अगले 2-3 महीने तक आप लगातार देखिए कि आपने जो पेपर ट्रेड किया, मतलब पेपर पे लिख के रखा कि ये सौदा मैंने किया है, ये सौदा मैंने किया है, और वहाँ पहले वो जानकारी देखिए कि इसमें पैसा आ सकता है क्या। अगर आपको सही तरीका मिल जाए कि मैं 1 लाख रुपए पे महीने का 10,000 रुपये बना सकता हूँ, तो पैसा तो फिर दुनिया में कहीं भी अरेंज हो जाएगा। दुनिया में पैसों की कमी नहीं है, उस पैसों का क्या करना है उस आइडिया की कमी है। उस आइडिया के लिए दोस्तों 25 जून को 9 से 10 बजे, थोड़ा लेट ही हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि सारे प्रोफेशनल आसानी से अटेंड कर सके। तो ऑप्शन राइटिंग का कोर्स है 9 से 10 बजे, और क्रूड ऑयल का कोर्स है 10 से 11। लगे लगे में दोनों कोर्सेज़ हैं, ताकि एक ही दिन आप अपना समय निकालें। अधिकतर लोग दोनों ही कोर्सेज़ ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों की फ़ी अलग अलग है। 799 क्रूड की भी स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन राइटिंग की भी स्ट्रेटेजी है। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय बुकिंग को शेष है, तो आप साइट पे जाके, और यानी तो यहाँ पे नीचे पेमेंट लिंक दे रखी है, इसको क्लिक करके और आप पेमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब में कम्युनिटी पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी पोस्ट देखने को मिलेगी, हम लगातार पोस्ट दे ही रहे हैं। तो दोस्तों ये कैप्सूल कोर्स का आइडिया कैसा है? आपको पता है 5500 का डिटेल ट्रेनिंग होता है, नीचे लिखा हुआ है 70,000 रुपये का 6 मंथ का डिटेल टेलीफोनिक क्लास होता है ऑल इन वन। तो फिर ये 800 रुपये की कैप्सूल कोर्स क्यों? क्योंकि 2
ट्रेड में या 2-3 दिनों में फी रिकवर करके फिर आप इसका फ़ायदा साल भर, 10 साल, लाइफ लॉन्ग उठा सकते हैं। पर ये निर्णय लेने के लिए न तो कुछ ज़्यादा जानने समझने की ज़रूरत है और न कोई आपको रिस्क है। अगर आप 800 रुपये को रिस्क मानते हैं तो मान लीजिए कैलकुलेटेड रिस्क है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। साल भर में इस 800 रुपये के बदले कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट तो बन ही सकता है, क्योंकि 1000 रुपया पर डे का लेवल तो प्रैक्टिस करने वाले को मिल ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय।